तो गणित वाले सर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हमारा टॉपिक है रसायन के अध्याय 9, ठीक है, में ये केंद्रीय धातु आयन का क्या ज्ञात करना है अपन को। तो केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें से ये क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया है। क्या बोलता है क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन बोलता है ट्राईक्लोरो ट्राईएमीन प्लेटिनेट, ठीक है, और एक ठो आयन लगा है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका कि टेट्रासाइनोनिक्लेट और इधर दिया है सोडियम। तो इसका क्या करना है? केंद्रीय धातु, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन जो दिया है उसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी दिया है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है। इन सब में क्या करना है? अपन को ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए फिर देखते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। तो पहले नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पहले नंबर का क्वेश्चन दिया है ये कि ट्राईक्लोरो ट्राईएमीन प्लेटिनेट और पावर में एक ठो माइनस करके लिखा है। इसमें आप समझिएगा, ठीक है, कि जो केंद्रीय धातु आयन कौन है? तो इसमें केंद्रीय धातु आयन पीटी है। कौन है भाई केंद्रीय धातु आयन? तो केंद्रीय धातु आयन पीटी है, और इसी की क्या ज्ञात करना है अपन को? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला चीज तो आप श्री गणेश करना यहीं से कि मान लेना कि माना कि पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? x है। क्या मानोगे आप? कि पीटी की ऑक्सीकरण संख्या x है। अच्छा, उसमें NH3 भी है ना। ये क्या है? NH3 आप जानते हो NH3 एक उदासीन लिगेंड है, और उदासीन मतलब कितना हो गया भाई? कि उदासीन मतलब 0 हो गया। अब बगल में एक क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन में जानते हो एक तो माइनस लगता है, इसलिए क्लोरीन का ये एक माइनस दिया गया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊपर में कहां पर ये यहां पर देखा जाए कि अगर माइनस है तो फिर माइनस के रूप में लिखना, प्लस है तो प्लस के रूप में लिखना, अगर कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में 0 लिख देना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है ये पीटी का पीटी, ये पीटी का पीटी, NH3 है तो 3 लिख दिए, और ये Cl3, और ये ऊपर में जो माइनस है ना उसको बराबर के बाद लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए ना पीटी का मान कितना देखें? तो पीटी ऑक्सीकरण संख्या x माने हैं, ठीक है। तो पीटी के स्थान पर x प्लस है तो प्लस लिख दिए। ये जो नीचे में 3 है उस 3 को सामने लिख दिए, और NH3 का मान आप बोले हो कि 0 है करके, फिर सबके बीच में प्लस का चिन्ह दे देना। ये 3 है, ये नीचे में 3, तो ये 3 को लिख दिए गए हैं। और क्लोरीन में क्या होता है? तो क्लोरीन में एक ठो माइनस होता है, तो क्लोरीन के जगह एक ठो माइनस कर दिए, और बराबर माइनस एक तो है ये है, तो x का x हो गया, ठीक है, x का x हो गया, और 3 का गुणा 0 किए तो 0 आ गया। ये इस प्रकार से ये x हो गया, प्लस 3 का गुणा 0 करेंगे तो 0 आ गया, और प्लस और माइनस का माइनस, 3 एकम 3 बचेगा। ये इस प्रकार से। तो कौन कौन बचा? फाइनली ये आपका x बच गया, ठीक है, x और प्लस माइनस का माइनस में 3 बराबर -1, तो x का x हो गया, -3 को पक्षांतर कर दिए, क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। ये तो ट्रांसफर कर दिए, तो x का x हो गया, -1 है, ठीक है, -1 का -1 लिख दिया, ऋण में 3 है तो पक्षांतर किए तो धन में 3, और 3 में 1 घटाइएगा तो कितना बचा? 2 बचा। इसलिए इस पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। कुल मिला के कंप्लीट है भाई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए इसी कड़ी में दूसरे नंबर के प्रश्न को समझते हैं। बड़ा ही इजी है और सिंपल तरीका से लेकर चलना, ठीक है। पहला चीज आपको केंद्रीय धातु आयन समझना है। क्या समझना है? केंद्रीय धातु आयन। तो इसमें समझना कि केंद्रीय धातु आयन निकिल है। कौन है केंद्रीय धातु आयन? ये आपका निकिल है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या मान लेना? x मान लेना, एक बात। दूसरी बात, आप जानते हो सोडियम, कि सोडियम में एक ठो प्लस लगता है, तो ये सोडियम में एक ठो प्लस लगा दिए। साइनो CN में क्या बोलते हैं? ऋणावेशित लिगेंड है, और उसमें एक ठो माइनस होता है, ठीक है। और मैं आपको बताया ना कि यहां पर, ठीक है, कहां पर? ये पावर में, ये पावर में इसको पकड़ के रखना। ये यहां पर अगर कुछ नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप 0 लिखिएगा। ये 0 लिखा गया है, ये समझिए इसको। क्या दिया है? Na
बाहर में 4 है, Ni बीच में है, ये है, फिर Cn यहाँ पर 4 है, बराबर में यहाँ पर घात में कुछ नहीं है तो 0 आ गया। तो ये पहले हमेशा जो नीचे में संख्या है उसको सामने लिखा जाता है, तो 4 को लिख दिए। 4 के बाद सोडियम में एक तो +1 होता है तो उसके में +1 कर दिए, प्लस है, बीच में हमेशा प्लस चिन्ह डालिएगा। निकिल, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी माने हो, x माने हो, तो उसके स्थान पर x हो गया, प्लस फिर बीच में डाल दिए, ये 4 को सामने लिख दिए और Cn में क्या हो गया, एक ठो माइनस हो गया। तो ये आपका इसको लिख दिए भाई, ठीक है। फिर कितना आ गया, तो ये 4 का गुणा x किए हैं तो 4 एकम 4, बीच में x आई है तो x लिख दिए, प्लस और माइनस का गुणा -4 एकम 4 बराबर में 0, तो +4 और -4 दोनों खत्म हो गया, तो कौन बचा, x। तो x बराबर कितना आ गया, 0, अतः निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन भाई इस प्रकार से हल करने हैं। आइए इसी कड़ी पर तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर का प्रश्न क्या बोला है, बड़ा सिंपल है, सुनिएगा। पहला चीज तो ये क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोक्सो ट्राई एक्वा जिंकेट और ऊपर में एक ठो आयन करके लगा है। तो पहला चीज तो ऑक्सीकरण संख्या बोला है किसका, केंद्रीय धातु आयन का, तो इसमें जिंक केंद्रीय धातु आयन है और उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x। हमेशा इसको मान लेना कि माना जिंक की ऑक्सीकरण अर्थात केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x, और केंद्रीय धातु आयन के स्थान पर कौन है भी, जिंक है। आप जानते हो जल, जल क्या है, उदासीन है, उदासीन मतलब 0, तो H2 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। OH आपको सिखाया हूं भाई कि OH ए ऋण आवेशित लिगेंड है और उसके ऊपर में एक ठो माइनस लगता है, तो OH का मान दे -1 हो गया। अब मान को रख देते हैं और ये घात में जो +1 दिया है ना तो बराबर में +1, भाई ये समझिएगा, अगर एक ठो प्लस है तो बराबर में एक ठो +1, घात में अगर 2 ठो ऋण दिया है तो बराबर में ऋण 2, अर्थात जितना दिया है उतना लिख दो। और ये चीज ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दिया है तो उस कंडीशन में 0, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो फिर बराबर में क्या लिए, 0 लिए। इसी चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए फिर देखते हैं इस प्रकार इसमें क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है ये OH हाइड्रोक्सो ट्राई एक्वा जिंक और बराबर में +1, +1 क्यों लिए, क्योंकि पावर में कितना है, +1 है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं कि जिंक, जिंक का मान कितना लिए हैं, x लिए हैं, फिर बीच में हमेशा प्लस दे दिए, 3 का 3 लिख दिए। जल, ठीक है, जल का मान कितना लिखे हैं, तो 0 लिखे हैं, तो ये 0 हो गया, फिर बीच में प्लस का चिन्ह। OH, OH में क्या होता है, एक ठो माइनस, तो एक ठो माइनस कर दिए, बराबर में +1 है तो +1, तो x का ये x हो गया, 3 का गुणा 0 के हैं तो 0, और प्लस और माइनस का -1, तो भाई 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले x लिख दिए, और प्लस माइनस का -1 बराबर में एक ये है। अब -1 को ट्रांसफर किए यहाँ पर, तो ऋण 1 को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 धन 1, ठीक है, 1 धन कितना हो गया, 1 हो गया, तो टोटल 1 में 1 को जोड़िए कितना आ गया, 2 आ गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो टोटल 2, अर्थात जिंक की, किसकी, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, प्लस में 2 हो गई, ठीक है। ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर बड़ा सिंपल है, इजी है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, तो पहला चीज तो केंद्रीय धातु आयन, मान लो कि केंद्रीय धातु आयन इसमें कौन है, इसमें केंद्रीय धातु आयन Fe है, तो माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है, एक बात। दूसरा पोटेशियम जानते हो ना, पोटेशियम में क्या होता है, +1 होता है। कैसे +1, कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जानना, ठीक है, उसको क्या कर देना, फिर तोड़ देना, तोड़ने के बाद उसमें एक शेष बचता है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है भाई। अब Cn में आपको बार बार सिखाया हूं कि Cn में कितना होता है, -1 होता है, कि Cn का मान कितना, -1 हो जाएगा। ये चीज को पकड़ के रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अच्छा सुनिएगा, इसके पावर में कुछ नहीं है, तो पावर में यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या लेंगे, 0 लेंगे। ले लेते हैं प्रश्न, K3 का K3, Fe तो Fe, Cn बाहर में 6 और बराबर में कुछ नहीं है तो 0। इसको हल करते हैं, तो 3 है तो 3 को पहले लिख दिया। पोटेशियम में क्या लिखे हैं, तो पोटेशियम में आप लिखे हो ये यहाँ पर भाई, ठीक है, कि 3 का 3 लिख दिया और पोटेशियम है तो वहाँ पर +1,
फिर बीच में प्लस का चिन्ह एफ ही, तो एफ ही की आक्सीकरण संख्या कितनी एक्स है तो उसके स्थान पर एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस लिख दिए, ये 6 का 6 और सी एन बोले हैं ना कि सी एन का मान कितना है -1 है बराबर में 0, तो इसको हल करते हैं, 3 का गुणा x से किए तो 3 एकम 3, फिर एक प्लस में x है तो प्लस में x लिख दिए, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस 6 का गुणा x से करेंगे तो 6 एकम 6 बराबर में 0, तो कितना बचा जी, इधर x और 6 में ऋण 6 में 3 को घटाइएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, एक ऐसे कर दिया है ये दरअसल, ठीक है, ऋण 6 में 3 को घटाएंगे तो ऋण में 3 बचा, ये ऐसे करके x -3 बराबर में 0 करके और ऋण 3 को ट्रांसफर करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अतः एफ की आक्सीकरण संख्या कितनी है, +3 है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो बड़ी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।